पासपोर्ट को लेकर नया ऐलान कर दिया गया है, जो कि इंडियन पासपोर्ट धारक जितने भी हैं, ये सन 2025 में इंडियन पासपोर्ट जो है वो और मजबूत हो गया। यानी इससे पहले 2024 में जो इंडियन पासपोर्ट था वो 50वें रैंकिंग पे था, लेकिन 2025 में ये 80वें रैंकिंग पे आ गया, यानी 80 नंबर पे आ गया। अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप 62 देशों में यानी बिना वीजा के घूम सकते हैं। कुछ ऐसे देश है जहां आपको वीजा ही नहीं लगेंगे, कुछ ऐसे देश हैं उनमें से जो कि आपको ऑन अराइवल वीजा मौजूद हो जाएगा, और उसमें कुछ ऐसे भी वीजे हैं जो कि आपको ई वीजा यानी इलेक्ट्रॉनिक वीजा भी उसमें मुहैया कराई जाएगी। अब वो कौन कौन से देश हैं जो कि आप बिना वीजा के जा सकते हैं, या आप कौन से देश में आपको ऑन अराइवल वीजा मिलेगा, मैं आपको पूरी डिटेल्स में बताऊंगा। और ये भी बताऊंगा कि सबसे नंबर 1 पे पासपोर्ट किस देश का है और पाकिस्तान का रैंकिंग क्या है, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। तो जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा आज आपको क्या बताने वाला हूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने दोस्तों को शेयर करना। जैसे कि अगर आप इंडियन पासपोर्ट धारक हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि जितने भी इंडियन पासपोर्ट धारक हैं उनको ये जानना जरूरी है कि हमारा जो पासपोर्ट है इस पे हम कितने देश में बिना वीजा के घूम सकते हैं, या इसमें हम कितने देश में हम उनको ऑन अराइवल वीजा मिल जाएगा। तो जैसे कि अपडेट्स के मुताबिक बताया गया है कि सन 2025 की हेनले पासपोर्ट इंडेक्स ने रैंकिंग जारी कर बताई है कि इस बार भी सिंगापुर की पासपोर्ट सबसे ताकतवर पासपोर्ट का खिताब जीता है। सिंगापुर के पासपोर्ट धारक जो हैं, जिनके पास सिंगापुर का पासपोर्ट है, वो लोग 195 देशों में वीजा या वीजा ऑन अराइवल पर उस देश का सफर कर सकते हैं। जैसे कि बताया गया है कि सिंगापुर लगातार दूसरे साल भी पहले ही स्थान पर मौजूद है, जो कि जापान इससे पहले स्थान पर मौजूद था, लेकिन अब वो खिसक कर दूसरे स्थान पर हो गया है। जिसमें बताया गया है कि सिंगापुर वाले 195 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल देशों में जा सकते हैं। जो जापान वाले हैं वो उनको 193 देशों में वो लोग घूम सकते हैं, जो कि तीसरा स्थान जो है फिनलैंड का है, फ्रांस का है, जर्मनी, इटली, दक्षिण कोरिया और स्पेन। ये लोग 192 देशों में वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री देशों में घूम सकते हैं। अगर हम इंडिया की बात करेंगे तो इंडिया जितने भी पासपोर्ट धारक हैं अभी उनकी रैंकिंग जो है 80वीं हो गई, यानी 80 रैंकिंग उनकी हो गई है। और इंडियन पासपोर्ट धारक जितने भी है वो 62 देशों में वीजा मुक्त या वीजा ऑन अराइवल देशों में जा सकते हैं। लेकिन ये 2024 में 25वीं रैंकिंग पर थी, यानी 85 रैंकिंग पर थी, जो कि अभी इंडियन पासपोर्ट बहुत ज्यादा ही मजबूत हुआ। और अगर हम पाकिस्तान की बात करेंगे तो पाकिस्तान की रैंकिंग जो है पासपोर्ट की 103 रैंकिंग है, और वो केवल 34 देशों में ही ऐसी जगह जा सकते हैं जो कि वो मतलब वीजा ऑन अराइवल या वीजा फ्री देशों में उनको बस 34 देशों में जा सकते हैं। अगर हम बात करेंगे इंडिया की पासपोर्ट है उसकी रैंकिंग बार देखने को मिला है, और देश ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपने नागरिकों के लिए जो यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाने की सफलता पाई है। और ये भी संकेत दिया जाता है कि वीजा प्रक्रियाओं को आसान बनाने के लिए कई देशों के साथ समझौते भी किए गए हैं इंडिया की तरफ से। जो इंडियन पासपोर्ट धारक के लिए वीजा मुक्त या जो पहुंचने पर वीजा ऑन अराइवल की सुविधा मिलती है, उन देशों की संख्या में भी मतलब बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस समय भारतीय नागरिक 58 से बढ़कर 62 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल का लाभ उठा सकते हैं। जैसे कि अब आप कौन से देश में, अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो कौन से देश में आप बिना वीजा के ही जा सकते हैं। तो एशिया में अगर आप जा रहे हैं तो भूटान, मालदीव, नेपाल। अगर आप अफ्रीका देशों में जा रहे हैं तो सेनेगल और ट्यूनीशिया। और अगर आप यही कैरिबियन देशों में जा रहे हैं तो बारबाडोस, डोमिनिका, ग्रेनेडा, हैती, जमैका, सेंट किट्स और नेविस, सेंट विंसेंट्स और ग्रेनेडन्स, त्रिनिदाद और टोबैको। अगर आप वही उनीसिया में जा रहे हैं
तो माइक्रोनेशिया, कुक आइसलैंड, फिजी, किरिबाती, मार्शल आइसलैंड, नाउरू, न्यू पलाऊ, समोआ, तुवालू, वानुआतू। अगर आपको वीजा ऑन अराइवल कौन कौन से देशों में आप जैसे सफर कर रहे हैं, आपको वीजा जब वहीं मिलेगा जब आप उस एयरपोर्ट पर लैंड हो जाएंगे, उसके बाद आपको वहीं से वीजा तुरंत ही मुहैया हो जाएगा। वो कौन कौन से देश, अगर एशिया में आप जा रहे हैं, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मकाओ, म्यांमार, थाईलैंड, तिमोर लेस्ते। और अगर आप अफ्रीका देशों में जा रहे हैं तो अफ्रीका में केन्या है, मॉरिशस है, सेल्सियस है, तंजानिया है, जिम्बाब्वे। अगर मध्य पूर्व में आप जा रहे हैं तो आपको केवल जॉर्डन है। और ओशिनिया में अगर जा रहे हैं तो समोआ तुवालू है। अगर आपको ई वीजा यानी इलेक्ट्रॉनिक वीजा वाले जो देश हैं, जो कि इंडिया वालों के लिए इलेक्ट्रॉनिक वीजा प्रोवाइड करते हैं, एशिया में जो है मलेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, ताइवान, वियतनाम। और मध्य पूर्व में तो है ओमान, कतर, संयुक्त अरब अमीरात। और यूरोप में जॉर्जिया है, अफ्रीका में यूटोपिया है। और ये बात आप लोग ये ध्यान दे लीजिए कि जो चीज मैंने बताया है कि आप इन देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं, या आपको वीजा ऑन अराइवल मिलेगा, या आपको इलेक्ट्रॉनिक वीजा यानी ई वीजा के माध्यम से वो मिलेगा। लेकिन अगर आप इन देशों में घूमने के लिए जा रहे हैं तो आप सबसे पहले अपने दूतावास यानी जो एम्बेसी होती है वहां से संपर्क कर लीजिए, क्योंकि ये हमेशा चेंज होते रहते हैं इनके नियमों में। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो में बता दिया और आपने यही सोच के वहां चले गए। जब आपका अगर जाने का मन बना ही लिए है तो आप अपने दूतावास यानी एम्बेसी से कांटेक्ट करके वो चीज पता कर लें कि मतलब इस सिस्टम इसमें क्या है, क्योंकि हमेशा चेंज होते रहते हैं। आज कुछ है, एक महीने बाद कुछ होगा। ये जरूरी थोड़ी कि आप आज ही घूमने के लिए जाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट वीडियो में। कब तक के लिए अल्लाह हाफिज।